दोस्तों, क्या एक पूर्व मुख्य सचिव का बेटा फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर लोगों को ठगता रहा? क्या वर्दी और रसूख का ऐसा नकली खेल जो लंबे समय से चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी? आखिर कैसे एक शख्स कभी खुद को आईपीएस, कभी रॉ एजेंट, कभी सेना, कभी सीआरपीएफ का वरिष्ठ अधिकारी बताकर लोगों को अपने प्रभाव में लेता रहा? आपको बताता हूं पूरी खबर, पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, देहरादून पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो पुलिस के मुताबिक फर्जी पहचान और नकली दस्तावेजों के सहारे लोगों से जालसाजी करता था। आरोपी की पहचान उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस राधा स्वामी के बेटे यशोवर्धन के रूप में हुई है। उसके कब्जे से कई एजेंसियों के कथित फर्जी आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड और वर्दियां बरामद हुई हैं। अब सवाल यह है कि क्या वह सिर्फ धोखाधड़ी का मामला और उस मामले से जुड़ा है या इसके पीछे और भी कोई बात है जो छिपी हुई है। पहले आप सुनिए कैसे पुलिस ने इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया। देखिए, दिनांक 8 जुलाई को थाना राजपुर पर श्री अंशुल त्यागी जी के द्वारा एक एफआईआर पंजीकृत करवाई गई थी। उसमें इनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम यशवर्धन है। तो कुछ महीनों पहले उनकी जिंजर होटल में उनसे मुलाकात हुई थी और तब उनकी जान पहचान हुई। तो अंशुल त्यागी जी के द्वारा यशवर्धन से कहा गया कि उनकी माताजी, जो कि दिवंगत हो चुकी थी, उनकी स्मृति में एक वो कंपनी का पंजीकरण कराना चाह रहे थे। इस संबंध में उनकी बातचीत हुई। यशवर्धन के द्वारा उनको बताया गया कि वो जो संबंधित विभाग हैं, जहाँ जहाँ से पंजीकरण की आवश्यकता होती है, एनओसी की आवश्यकता होती है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें वो फैसिलिटेट एनओसी के लिए करवा देंगे। इसके तहत फैसिलिटेशन के लिए और पंजीकरण जल्दी करवाने के लिए उन्होंने अपने आप को एक वरिष्ठ अधिकारी और कई एजेंसियों से जान पहचान, अपने कई आई कार्ड और कई विजिटिंग कार्ड दिखाए गए, जिससे कि अंशुल त्यागी को भरोसा हो गया कि ये बंदा मेरा काम करवा देगा। इसके एवज में उनके द्वारा यशवर्धन को जो है 15 लाख रुपए दे दिए गए। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा जो दिवंगत माताजी की नाम पर कंपनी का पंजीकरण होना था वो नहीं हो पाया। और जब उनको शक हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हो गई है, तो ये 8 तारीख को उनके द्वारा एफआईआर दी गई। इसमें हमारे द्वारा जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें आगे की विवेचना तत्काल रूप से इसमें प्रारंभ की गई। पहले इसमें मुकदमा 420 धारा में हुआ, लेकिन जैसे जैसे साक्ष्य एकत्रित की गई तो इसमें 467-68 जो कि अब नई धारा जो है 338 हो गई है, 340 दो हो गई है, उसमें मुकदमा ये पंजीकृत कर लिया गया था। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन कल हम लोगों को जो है एक डॉक्टर साहिबा हैं जो कि कैनाल रोड की रहने वाली हैं, उनके द्वारा एक और एप्लीकेशन यशवर्धन के द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि वो एक पीएचडी स्कॉलर हैं और वो यशवर्धन के संपर्क में आई। उनके द्वारा ये बताया गया कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपकी एक जॉब मैं जो रक्षा मंत्रालय है वहाँ पे डेटा साइंस कंसल्टेंट उसके पद पर मैं आपकी नियुक्ति करवा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे यशवर्धन को कथित धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस का अधिकारी बताकर लोगों का विश्वास जीतता और फिर अलग अलग बहानों से उनसे कथित रूप से पैसे ऐंठता था। दोस्तों, मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की। जो शुरुआती जांच हुई, उस जांच में कैसे पर्दा उठा इस फर्जीवाड़े से वो बताता हूं। दोस्तों, ये आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में खड़ा है, डॉक्टर और अन्य लोगों के संपर्क किया करता था, खुद को एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बताता था। दोस्तों, पुलिस ये कहती है कि प्रभावशाली पहचान का दावा कर लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करता था। उसके बाद कथित रूप से निवेश, सरकारी काम कराने, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर मदद दिलाने जैसे बहाने बनाकर लोगों से पैसे ऐंठता था। ऐसे आरोप हैं। और डॉक्टर साहिबा से उनके द्वारा तकरीबन 4.5 लाख से ऊपर पैसे ऐंठ लिए गए। जब उनको ठगी का एहसास हुआ तो उनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई, जिसमें हमारे द्वारा ये अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें भी धारा जो 318(4) हो गई हैं, 336 हो गई, 340(2) BNS ये मुकदमा पंजीकृत किया गया और तफ्तीश प्रारंभ की गई, साक्ष्य इसमें एकत्रित किए गए।
इन दोनों मुकदमे में जो वांटेड अभियुक्त था उसके द्वारा एसएसपी महोदय के द्वारा इसमें टीम का गठन किया गया। सीओ डालमर साहब के नेतृत्व में एसओजी टीमों को लगाया गया। जो अभियुक्त था उनके नंबरों की जो है जांच की गई है, सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, आना जाना कहाँ था उस संबंध में जानकारी की गई और आज पुलिस को इसमें सफलता मिली और आज प्रातः इनको जो है CSI तराहे जो ओल्ड मसूरी रोड है वहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको इनके जो कारनामे हैं जो इनके द्वारा ये धोखाधड़ी की गई उनसे अवगत कराया गया। इसे विशेष रूप से पूछताछ की गई है और इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है। इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल मामले की शिकायत मिलने पर राजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। हाल ही में जांच के दौरान पुलिस को आरोपी की लोकेशन दिल्ली मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने दिल्ली पहुंचकर कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया। जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद पुलिस ने मीडिया के सामने आरोपी को ला दिया। पुलिस कहती है कि आरोपी के खिलाफ राजपुर थाने में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए। दोनों मामलों की जांच अभी भी चली रही है। लेकिन दोस्तों, कैसे इस बात का खुलासा हुआ कि ये पता चला ये जो आरोपी है, जो धोखाधड़ी करता है, फर्जीवाड़ा कर रहा है, ये उत्तराखंड के ही पूर्व मुख्य सचिव का बेटा है। वो देखिए गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने क्या और खुलासे किए। इनसे पूछताछ की गई तो पता ये चला कि एक भूतपूर्व जो रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी हैं उत्तराखंड के, उनके ये बेटे हैं और तकरीबन 35 साल की उम्र है और ये पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही दिमाग से तेज़ थे। पढ़ाई लिखाई भी इनकी काफ़ी अच्छी थी। अपना ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद इनके द्वारा यूपीएससी की तैयारी की गई, लेकिन कई अटैम्प्ट के बाद भी ये सफल नहीं हो पाए। और क्योंकि इनके पिताजी जो हैं एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रह चुके थे, तो बचपन से ही जो आना जाना था, वर्ष से मिलना जुलना था, जो एक चार्म रहता है वो इनके मन में पहले समा चुका था। तो इनकी भी इच्छा थी कि ये वरिष्ठ IPS या IAS अधिकारी बने। तैयारी इनके द्वारा की गई, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए और शायद संभवतः फिर इनके द्वारा दिमाग में यही बात आई कि किसी तरीके से इसको पावर को मैं कैसे एंजॉय करूंगा। तो ये सब ये धोखाधड़ी के रास्ते पे ये चल पड़े। इसके लिए उन्होंने कई फर्जी जो विजिटिंग कार्ड हैं और लोगो हैं आर्मी के, भारतीय पुलिस के, आर्मी के और जो वर्दी हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो बनवाई गई और कई लोगों को जो है इनके द्वारा जो है ये प्रलोभन दिया गया कि मैं एक वरिष्ठ अधिकारी हूँ, रक्षा मंत्रालय का हूँ, रॉ एजेंट हूँ, CRPF में काम करता हूँ और बहुत सारी ऐसा वरिष्ठ अधिकारी होने का प्रलोभन दिया गया और लोगों से ठगी की गई। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से फर्जी जो विजिटिंग कार्ड हैं, लोगो हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, लैपटॉप हैं, वो सामान इनसे बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई और इनसे पूछताछ की जाएगी और इनका जो कहीं और रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके संबंध में हमारे द्वारा जानकारी की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, पुलिस ये पता लगा रही है कि आरोपी इसी तरीके से और कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है, कितने लोग इस जालसाजी का शिकार हुए, शिकंजे में आए हैं इस शख्स के। यदि जांच के दौरान अन्य पीड़ित सामने आते हैं तो उनके बयानों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। फिलहाल दोस्तों, पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुट चुकी है। दोस्तों, आरोपी पर लगे तमाम जालसाजी के आरोपों की पुष्टि पूरी जांच होने के बाद हो जाएगी। अभी पुलिस तो शुरुआती तौर पर यह कही रही है, लेकिन फर्जी वर्दी, फर्जी पहचान, कथित ठगी के इस मामले में अब नया खुलासा क्या होगा, क्योंकि प्रभावशाली लोग अपना प्रभाव छोड़ते हुए ऐसे लोगों को ठगते आए। आपने साइबर क्राइम देखा होगा, कोई वीडियो कॉल के जरिए ठग रहा है, कोई कैसे ठग रहा है। पुलिस ये पता लगा रही है कि इस आरोपी ने अब तक कितने लोगों को ठगा है, अपना शिकार बनाया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद पुलिस जता रही है दोस्तों। लेकिन इस फर्जीवाड़े को लेकर, इस बड़े हाई प्रोफाइल फर्जीवाड़े को लेकर, आप हाई प्रोफाइल कह सकते हैं क्योंकि पूर्व मुख्य सचिव का बेटा धोखाधड़ी के आरोपों में गिरफ्तार हुआ, तो क्या कहेंगे आप? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी सतर्क रहें ऐसे जालसाजों से, प्रभावशाली लोगों से जो अपना प्रभाव और फर्जी वर्दी ID दिखाकर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही सतर्क करता रहूँगा। और यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ी।